नमस्कार मित्रों, आपने मेरे से एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, आपने मेरे से बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी है कर्म और भाग्य के ऊपर। मैं भी इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि हमारा भाग्य बड़ा है या हमारे कर्म। सो आज की ये कहानी, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिले कि हमारे कर्म बड़े हैं या हमारा भाग्य बड़ा है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है। आपको आपके बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले इंसान जब जन्म लेता है तो आपको पता है कि उसका भाग्य लिख दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरे तो भाग्य में यही लिखा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही है, शायद भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है। और आपको भी ये पता है कि शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि हमारा भाग्य हमारे जन्म के समय लिख दिया जाता है। अब अगर हमारा भाग्य लिख दिया गया तो फिर कर्मों का क्या महत्व, जब जो लिखा है वो तो होना ही है, फिर हम क्यों कर्म करें। अब अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हम पूरा दोष अपने भाग्य पे लगा देते हैं। मेरे भाग्य में यही लिखा था इसलिए मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, इसीलिए मेरा डिवोर्स हो गया, या इसीलिए मुझे ये बीमारी आई। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य, लेकिन अंत तक इस कहानी को पूरा इंटरेस्ट के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि खाली भाग्य के भरोसे रहना सही नहीं है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था श्याम और उसकी बहन का नाम था तुलसी। भाई की दुकान थी वो एक दुकान चलाता था, तो उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उसकी बहन उसको ये कहती थी कि भाई चलो हम अपनी दुकान को और बढ़ाते हैं। तो भाई बोलता था हमारे भाग्य में यही लिखा है, हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, हमें क्यों ही और काम बढ़ाना है। लेकिन बहन बोली नहीं, हमें तो इसको और बढ़ाना है। एक दिन बहन दुकान पे गई और उसके पीछे ही पड़ गई। उसने उसे बहुत समझाया, नहीं हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे हमारा भाग्य जरूर चेंज होगा। अगले दिन जब श्याम दुकान खोलने के लिए तैयार ही था, तब उसकी बहन तुलसी ने कहा जाओ जाकर जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाओ। श्याम जब लकड़ी तोड़ने गया तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी लग गई। अब उसको बहुत दर्द होने लगा। वो इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन उसको कहीं से मदद ना मिली। चलते 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 वो एक मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में एक पुजारी थे। जब उन्होंने उसके हाथ पे वो चोट देखी तो उन्होंने उसको बिठाया और उसकी चोट पर पट्टी करी। इधर घर में बहन, जो उसका बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, कभी अंदर कभी बाहर बैठती, अपने भाई की राह देखती, मेरा भाई नहीं आया, अभी तक मेरा भाई नहीं आया। शाम की बहन तुलसी भी मंदिर के घंटियों की आवाज सुनकर मंदिर तक पहुंच गई। वहां पर उसने अपने भाई को देखा। भाई के हाथ में चोट लगी थी। सो उसने अपने भाई से पूछा ये क्या हो गया। तब उसने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि पुजारी जी ने ऐसे मेरी मदद करी। तब तुलसी ने कहा क्या पुजारी जी, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तुलसी ने पूछा आप बता सकते हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म, दोनों में क्या अंतर है। मुझे भाग्य के सहारे ही रहना चाहिए या अपने कर्म करने चाहिए। क्या हमारा भविष्य तय है? अगर हमारा भविष्य तय है तो कर्म करने का क्या फायदा। पुजारी जी ने कहा बेटी तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो। हमारे यहाँ पर एक राजगुरु आए हैं। तुम्हारा अच्छा अगर भाग्य होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो पुजारी जी उनको राजगुरु के पास ले गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, राजगुरु जी उनसे मिले, उन्होंने अपने पास बिठाया और तब तुलसी ने दोबारा यह प्रश्न पूछा कि गुरुजी क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तब राजगुरु जी बोले मैं बेटी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। किसी पंडित जी ने उन्हें बताया
कि आपकी आयु सिर्फ 40 वर्ष तक है, उसके बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर राजा घबरा गया और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो कई वर्षों तक एक कमरे में बंद रहा। जब 40 वर्ष की आयु हुई उसकी, उस समय उस कमरे की दीवार गिर गई। अब लोगों ने सोचा राजा मर गया, उसकी आयु तो 40 साल थी। अब आधी अधूरी ज्ञान, आधी अधूरी कहानी। अब यहाँ पर दीवार गिरी मगर राजा मरा नहीं। राजा क्यों नहीं मरा? राजगुरु ने बताया क्योंकि उसके कर्मास इतने अच्छे थे कि दीवार गिरी, लेकिन वो एक जो उसकी मृत्यु आनी थी एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गया और कहीं ना कहीं राजा की जान बच गई। अब मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ एक और कहानी से। ध्यान से सुनेगा, ये कहानी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। राजगुरु ने बताया एक नगर में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के संतान नहीं थी तो उन्होंने भगवान का तप करा, उससे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, लेकिन वो लड़की थी विकलांग। अब दोनों मछुआरा और मछुआरिन बड़े दुखी रहते कि हमारी बेटी का क्या होगा, वो विकलांग है, आगे जाके उसको कौन देखेगा। दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान हमारी बेटी का आगे क्या होगा। तब उनको किसी ने सलाह दी कि जो पास का राजा है, हमारे राज्य का राजा है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राजवैद्य हैं, आप वहाँ पर जाकर बात करो। तो मछुआरन अपनी बेटी को लेके राजा के महल में गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, राजा ने उनको बुला भी लिया। बच्ची की हालत देखकर राजा ने राजवैद्य को भी बुलाया। मछुआरे ने बताया, मैं आपके पास के गांव में रहता हूँ, मैं एक मछुआरा हूँ, मेरी बच्ची विकलांग है। आपके यहाँ के वैद्यों के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्या आप मेरी बेटी का राज्य वैद्य से मेरी बेटी का इलाज करा सकते हैं? राजा जी ने राजवैद्य को बुलाया। जब राजवैद्य आए, उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई। यह बच्चा ठीक हो जाए, उन्होंने सोचा कि काश ये ठीक हो जाए, लेकिन वो देखकर हैरान रह गए कि इस बच्ची के भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, कि यहाँ पर इसकी किस्मत में ही विकलांग होना लिखा है। मछुआरा रोने लगा कि राजवैद्य जी ने भी मना कर दिया, अब मेरी बच्ची कैसे ठीक होगी। राजगुरु को बुलाया गया। मछुआरे की पत्नी उनके चरणों में गिर गई और बोली, मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकते, कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बच्ची का भाग्य बदल पाएगा। जब राजवैद्य ने भी यह मना कर दिया कि वह बच्ची ठीक नहीं हो सकती, राजगुरु ने भी ये बोल दिया कि मैं इनके भाग्य को नहीं बदल सकता। तो मछुआरिन जब उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, तो राजगुरु जो कि राज्य के गुरु थे, उन्होंने ये कहा, इसकी किस्मत में विकलांगता लिखी है, मैं इसके भाग्य को नहीं बदल सकता। मैं पहली बार बड़े दुख से, अफसोस से कह रहा हूँ कि मैं भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकता। मछुआरा और मछुआरिन बड़े दुखी हुए और बड़े दुखी मन से अपने गांव को लौट गए। रास्ते भर में वो बहुत उदास थे। जब वो अपने घर आए, बड़े भूखे प्यासे थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और अपनी बेटी को एकटक देखते रहे। जब उनकी बच्ची सो गई तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और रोने लगे कि आपने भगवान हमारी बच्ची तो दी, लेकिन इसकी किस्मत में विकलांगता क्यों लिख दी? हमारे भक्ति में क्या त्रुटि रह गई थी जिसके कारण हमें यह बच्ची मिली? उसी रात भगवान मछुआरे के स्वप्न में आए। उन्होंने बोला, ये विकलांग है इसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण। पिछले जन्म में ये एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी और इसको अपने ऊपर बहुत घमंड था और ये अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन ये राजकुमारी मेला घूमने गई, वहाँ पर इसकी टक्कर एक विकलांग से हो गई, जिसके कारण ये जोर से गिर गया। उसको उठाने की बजाय राजकुमारी उसका जोर जोर से
मजाक उड़ाने लगी, तो विकलांग ने मन ही मन ये सोचा कि अगर भगवान हम इंसानों के लिए लोग ऐसे करते हैं, जब इनके ऊपर खुद के ऊपर बीतेगी तब इन्हें पता चलेगा कि हम कितने लाचार और बेबस हैं। तो यहाँ पर वो पिछले जन्म की राजकुमारी इस जन्म में विकलांग बनकर आई, वो लड़की बनकर आई। सो यहाँ पर फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन भगवान जाते जाते यह कह गए, ये अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकती है। अब मछुआरे के मन में एक बात इतनी सी आ गई कि मैंने इसको बहुत अच्छा इंसान बनाना है। फिर मछुआरन ने उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। वो लोगों की बहुत मदद करती, सबकी प्रिय हो गई और सब उसका बहुत ध्यान रखते और सबका वो बहुत ध्यान रखती। तो यहाँ पर जब हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। एक दिन उनके गांव में एक इंसान आया, बहुत तेज धूप थी। जब वो इंसान वहां से निकल रहा था उनके घर के आगे, वो बेहोश हो गया। तो मछुआरन की लड़की उसको अपने घर ले आई। घर लाकर उसकी बहुत सेवा करी, उसको खिलाया पिलाया। जब उस राहगीर को होश आया तो उसने देखा कि मेरी किसी ने सेवा करी है। उसने देखा, अरे ये इस लड़की के हाथ में प्रॉब्लम है। तो उसने मछुआरे से पूछा, तब उसने बताया, मेरी ये लड़की तो जन्म से ही विकलांग है। राहगीर ने उसको बोला, जाओ मेरा थैला ला कर दो। मछुआरे ने सोचा थैला मांग रहे, अब वो भी यहाँ से जाता होगा। राहगीर ने कहा, मैं हड्डियों का वैद्य हूँ, मेरी तो कितनी पुश्तें ये काम कर रही हैं। मैं आपको बिटिया के लिए खाने की एक दवा देता हूँ और साथ में लगाने के लिए दवा देता हूँ। 1 महीने तक लगाइएगा और 1 महीने बाद ये पट्टी खोलिएगा, देखिएगा कैसे आपकी बेटी ठीक हो जाती है। मछुआरे ने बहुत विश्वास के साथ उसकी बात मान ली। राहगीर ने खाने की दवाई दी, उस बच्ची के हाथ में पट्टी की। उस बच्ची के अच्छे कर्मास जो वो बचपन से करती आ रही थी, जो वो सबकी ब्लेसिंग्स ले रही थी, जो सबका आशीर्वाद ले रही थी, 1 महीने के बाद जब मछुआरे ने अपनी बच्ची के हाथ की पट्टी खोली और देखा कि उसका हाथ जो जन्म से विकलांग था पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो बच्ची पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। वह लड़की हृदय से उस राहगीर का आभार प्रकट कर रही थी। मछुआरे और मछुआरिन बहुत खुश हुए, हमारी बच्ची ठीक हो गई। सो इस कहानी से मैं आपको ये बतलाना चाह रही थी कि हम अपने कर्मा से अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। हमारे भाग्य की लकीरें, ऐसा कहा जाता है, जो हमारे हाथ में लकीरें बन गई, जो हमारी जन्म पत्री में लिख दिया गया, वो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी से जेलस फील नहीं करते, यस, आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और हमारी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी ऐसे ही वर्क करती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैंने इस स्टोरी पे बहुत मेहनत करी है और मुझे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं खुद इस प्रश्न का उत्तर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और मुझे तो मिल गया, और मैं चाहती हूँ आप और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनको भी मिले। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो, आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट लिखिएगा, ताकि ऐसी और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री तो लाऊंगी, चिंता मत करो, वो नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन ऐसी जो मुझे अच्छी लग रही हैं कहानियाँ वो भी लाऊंगी आपके लिए। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फ्यूचर्स दर्पण को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। स्वस्थ रहो, खूब खुश रहो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ। नमस्कार।